अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फ़िया। वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आप लोगों को पता है जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है। रमज़ान दौड़े दौड़े आ रहे हैं और बस उसी की ग्रॉसरी करने हम लोग आए थे दाऊद मार्ट। और मैंने सुना था इसे दाऊद मार्ट पर काफ़ी सेल लगी हुई है हर चीज़ की और काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है। तो वैसे तो मैं बैग मार्ट से ही ग्रॉसरी लेती हूँ और वैसे उसके अलावा भी अगर कोई न्यू मार्ट मतलब किसी ग्रॉसरी मार्ट की ओपनिंग होती है तो मैं लाजमी वहाँ से ग्रॉसरी लाजमी करती हूँ। भाई हम ब्लॉगर का तो है ही यही कि जहाँ बस कुछ नया हुआ वहाँ पहुँच गए कैमरा लेकर। तो यहाँ पर ये मेरी दो प्रिंसेस यहाँ पर बड़ा मतलब कार्टून लगे हुए थे, बड़ा रमज़ान का काफ़ी अच्छा वो हुआ था और यहाँ पर इंतज़ाम भी काफ़ी अच्छा था। तो मुझे जो रमज़ान का सामान लेना था और जो मुझे मंथली ग्रॉसरी लेनी थी, कि जाहिर सी बात है मंथ की पहली तारीख और पहला रमज़ान, तो पहली तारीख को तो इतना रश होगा, उससे एक दिन पहले भी इतना रश होगा। तो सोचा कि एक हफ़्ता मतलब 5-6 दिन पहले ही हम लोग ग्रॉसरी लेके मतलब सुकून से बैठ जाएं और ये सब कुछ सेट कर लें सामान वगैरह। तो जो मुझे सामान ज़रूरत थी वो सामान मैंने ले लिया और यहाँ पर काफ़ी मुझे ये अच्छा लगा। यहाँ मैंने मार्ट से पहले भी ली थी ग्रॉसरी, ये दाऊद ऑटो बहान पे हैदराबाद में ऑटो बहान पर ये जो बिग दाऊद मार्ट है ये वहाँ का है। तो वहाँ से मैंने पहले भी ग्रॉसरी ली थी, लेकिन ये कि अब जो सेल लगी हुई है ना उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी। तो मैंने मीठा सोडा और वैसे कॉर्नफ्लोर और मैदा हर चीज़ मैंने वहाँ से ले ली। आप लोग मेरी पूरी ग्रॉसरी देखेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर बच्चों की गारमेंट्स भी सेल लगी हुई थी और यहाँ पर मैंने जो है ना ये मीठा सोडा देखे, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं था, जैसे 50-50 ग्राम भी था ये सब कुछ। तो ये जो आपको ये ट्रॉली जो आपको ऑर्गेनाइज हुई दिख रही है ना, तो ये अंशा के काम है, अंशा इशाल के काम है। यहाँ पर हम लोगों को लेने थे कुछ पापड़ वापड़, तो वो मैं ये पापड़ देख रही थी, लेकिन पापड़ के प्राइस जो है ना मुझे थोड़ा सा ही नहीं लगे तो छोड़ दिए। फिर हम लोग आगे गए, आगे जाकर फिर ये कि हम लोगों ने कहा था कि पहले सारा सामान ले लें फिर ये देखेंगे, क्योंकि इतना सारा सामान फिर मसला होता है। और फिर हम लोग ये जो है ना आगे गए, आगे जाने के बाद वहाँ पर जो है वेजिटेबल्स के प्राइस भी बड़े अच्छे थे और काफ़ी अच्छे सब चीज़ों के प्राइस थे। और जैसा मैं वीडियो में देख के गई थी कि काफ़ी सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि हैदराबाद में जो ऑटो बहान पर दाऊद मार्ट है वहाँ पर प्राइस काफ़ी रिजनेबल हैं और रमज़ान ग्रॉसरी की सेल लगी हुई है। तो इसलिए तो हम लोग पहले हमने बस ये सोचा था कि देख के आएँ कि वाकई सेल है या फिर वही प्राइजेज़ हैं, लेकिन जो बात है कि इसमें हर चीज़ में प्राइस काफ़ी कम थे। और जैसे ये चने की दाल और माश की दाल हमारे यहाँ जो है ना लाजमी ज़्यादा आती है, क्योंकि दाल फ्राई बनती है तो इसलिए। तो यहाँ पर देखें क्राउड कितना है, यहाँ पर रश काफ़ी है। और मैं ज़्यादा और फेसेस नहीं बनाती क्योंकि ज़्यादा लेडीज़ होती है, तो ज़ाहिर सी बात है कोई बोले कि आप हमारी ऐसे वीडियो वायरल नहीं करिएगा, तो इसलिए मैं किसी के फेस नहीं लेती बगैर परमिशन के। और ये जो मैंने जो है ना ये मैं मैदा ले रही थी फ्लोर, तो कुछ फटे हुए थे, कुछ जंगली लोग जो होते हैं ना वो फाड़ के रख देते हैं, जैसे मतलब पैकेट फाड़ देते हैं और रख देते हैं। देखिए सारा मेरा हाथ जो है ना बिल्कुल वाइट हो गया था। तो फिर जो बिल्कुल साइज़ के अंदर पैक था वो मैंने लिया, क्योंकि इससे जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में काम आएगा, ये डो वगैरह बनाने में। तो यहाँ पर ये ली मैंने दाल माश, और दाल माश लेने के बाद अब भी हम लोगों की जो ट्रॉली थी वो बहुत आगे थी। अब यहाँ पर आप देखें ये बंदे खड़े हुए और ये जो है ना ये दोनों मैडम मेरी ट्रॉली के पास थी, चलाती भी यही हैं। ये दोनों कभी आगे होती हैं कभी पीछे होती हैं, जहाँ रश होता है मुझे बोलती हैं आप चलाएं और जहाँ बिल्कुल खाली होता है कहती हैं हम चलाएंगे। अब फिर ये कह रही हैं कि ऊपर वाले और बेसमेंट में चलो और ऊपर वाले पोर्शन में चलो। तो अब जो सामान मुझे दिख रहा था, क्योंकि क्राउड काफ़ी था, हर जगह ये ट्रॉली नहीं जा रही थी और ये पाइनएप्पल बड़े प्यारे लग रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो इनकी बना ली। ये हम लोगों ने लिए रोल की पट्टियाँ, जो ये ½ kg थी और 190 रुपये की थी। 190 का पैक था ये रोल की पट्टियों का। तो मैं सोच रही थी स्प्रिंग रोल बनाऊँ। स्प्रिंग रोल की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी और बनाकर मैं रमज़ान के लिए फ्रीज़ करूँगी, ताकि रोज़ जो है ना मैं उनको फ्राई कर लूँ और मेरा थोड़ा सा काम टेंशन कम हो। जो आलू के समोसे होते हैं ना वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो मैं इतने नहीं मंगवाती, ये कि घर में ही थोड़े से हो जाता है काम, तो घर में ही बंदा बना ले। अब यहाँ पर ये टमाटर थे और टमाटर बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े बड़े साइज़ के। तो मैंने उनसे पूछा ये टमाटर क्या किलो हैं और ये प्याज, लेकिन फिर वो मैंने उनकी वो नहीं दिखी थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला टमाटर 8 रुपये किलो। देखें टमाटर 8 रुपये किलो और ये प्याज देखें, प्याज के प्राइस भी ऊपर लिखे हुए हैं और ये जो आलू हैं इनके प्राइस भी ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये देखें ये प्राइस है 44 रुपये, 44 रुपये किलो प्याज और 8 रुपये किलो टमाटर और 34 रुपये kg
आलू थे यहाँ पर। तो हमने लाजमी लिए। ये 59 रुपये देखें मटर हैं। तो ये यहाँ पर ये इन्होंने किलो के हिसाब से वो रखा हुआ है, वेट मशीन रखी हुई है कि आप आराम से लें और वेट करते रहें। अब यहाँ पर ये जो है ना बिल्कुल सही सही प्याज देख रहे थे। अब मेरे हाथ में तो होता है कैमरा, मुझे आवारा बोले या व्लॉगर बोले या कुछ भी बोले, मेरे हाथ में होता है कैमरा। तो मैं जो है ना ये डालने वालने वाला काम नहीं करती, ना छाटने छूटने वाला, मैं सिर्फ बनाती हूँ वीडियो। तो यहाँ पर ये देखें टमाटर की 1 kg 9 रुपीज़ 8। तो यहाँ पर ये प्राइस है टमाटर के। और टमाटर भी कोई नरम वरम कुछ नहीं थे, ना पिचके हुए थे, अच्छे बड़े टमाटर थे और काफ़ी बड़े थे। ये देखें मैं टमाटर को जो है थोड़ा छाँट के ले रही थी। ये कौन सा सख्स हैं तो उनको मैं ले रही थी। हम लोगों ने 16 रुपये के टमाटर लिए 2 kg। तो टमाटर लेने के बाद फिर हम लोगों कहाँ गए, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ऐसे ही ट्रिप वाली वीडियो, ग्रॉसरी, घूमना फिरना, व्लॉगिंग, आप लोगों को कोई वीडियोस मिलती रहें और आप लोग इंजॉय करते रहें। और ये लाल लाल से टमाटर भाई अभी तो बहुत बहुत सस्ते हो रहे हैं। और मैं तो वैसे भी सैलेड में काफ़ी टमाटर वगैरह खाती हूँ। तो ये मैंने भी थोड़ा सा जो है ना छाँटने छूटने में हिस्सा ले लिया था। और ये देखें ये बच्चों ने कहा था कि फ्राइज़ की वजह से आप लंबे लंबे आलू लिएगा, छोटे छोटे वाले मत लिएगा, लंबे लंबे। तो मैं लंबे लंबे आलू देख रही थी कि फ़्राइज़ बनाना इनके लिए रमज़ान में ईज़िली हो जाए, क्योंकि ये लाजमी बोलती हैं कि हमें आलू के पकौड़ों के साथ हमें फ़्राइज़ भी लाजमी खानी है, क्योंकि और तो ये कोई स्पाइसी चीज़ें खाती नहीं है, चाट वगैरह। तो इसलिए मैं लंबे लंबे आलू देख रही थी। तो यहाँ पर ये देखें ये ग्रीनरी, अल्लाह इतना प्यारा लग रहा था ये सब कुछ। और ये ग्रीन हर तरह का यहाँ पर मतलब सैलेड के पत्ते वगैरह सब कुछ थे। और ये प्राइस मेंशन हुई थी, तो मैंने प्राइस टैग की भी वीडियो बनाई। आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहेगा। यहाँ से हम लोग फिर जो है ना फ्रूट की तरफ गए थे। और जैसे सैलेड का जो पत्ता होता है वो अक्सर नहीं मिलता है, तो हम लोग फिर यहाँ पर फ़िश भी हम लोगों ने ली थी, क्योंकि फ़िश यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। और बाकी गोश्त वगैरह नहीं लिया था, क्योंकि गोश्त वगैरह जहाँ पर हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ ही अच्छे मिल जाता है गोश्त वगैरह और मटन वगैरह। तो यहाँ पर ये फ्रूट्स एरिया था पूरा, और जो यहाँ से करीब होता है और जिसकी मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली होती है तो ये सब कुछ ले लेते हैं। अब हम लोग जो एरिया में रहते हैं ना वहाँ पर ज़्यादा फ्रूट्स मटन ये सब कुछ मिल जाता है, अवेलेबल बिल्कुल बाहर ही होता है। तो यहाँ पर मुझे लेना था वो चिकन चीज़ बॉल बनानी थी। तो मैंने उसके लिए फिर ये चिकन फ्राइड का ये पैकेट लिया और ये जो सामान सारा। और यहाँ पर ये बम्बई बिरयानी का लिया, क्योंकि अंशा को ये वाली बिरयानी खानी थी कि मम्मा ये वाली बिरयानी बनाओ, ये वाली बिरयानी बनाओ। तो मैंने इसका ये पैकेट ले लिया। और आप लोगों को इसलिए मैं दूर जाती हुई दिख रही हूँ कि हमारी ट्रॉली बहुत दूर थी और मैं बहुत दूर से ही सामान लेके आई थी, क्योंकि काफ़ी क्राउड था और काफ़ी लेडीज़ थी। तो लेडीज़ के यहाँ बीच में मैं इन दोनों को और मतलब वलीद को, इन लोगों को लेके नहीं गई थी। और यहाँ पर ये देखें ये मेरा फेवरेट कॉर्नर, यहाँ पर बड़े कलरफुल कलर्स थे केक के लिए। और मुझे दिख गई चॉकलेट पेस्ट्री, और जब तक मैंने पेस्ट्री ली नहीं और खाई नहीं मुझे तो बिल्कुल सुकून नहीं हुआ। मैं ये डार्क ब्राउन और ये डार्क चॉकलेट वाली पेस्ट्री लाजमी खाती हूँ। यहाँ पर ये देखें ये हमारी ये ट्रॉली और ये खड़ी हुई है मैडम। तो यहाँ पर सबकी ट्रॉलियाँ रखी हुई थी, तो जिसको बेसमेंट में जाना था बेसमेंट में गए, जिसको ऊपर टॉप पे जाना था वो टॉप में गए। हमने भी अपनी ट्रॉली रख दी और अब हम लोग यहाँ पर लिफ्ट में आ गए। ये दोनों मैडम लिफ्ट में इंटर हो चुकी हैं। तो ये देखें अब हम लोग ने गलती से हम लोग बेसमेंट में चले गए थे। बेसमेंट में वो है क्रॉकरी है और जो है ना ये इंटीरियर डिज़ाइन का सारा सब कुछ है, मतलब फ्लावर वगैरह सब कुछ है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग वीडियो में देख लें कि दाऊद मार्ट में हर चीज़ अच्छी और सब अच्छी, मतलब सब कुछ अच्छा है। वो बाकी यूनिक सब कुछ मिल रहा है। हैदराबाद में भी रहने वाले लोग आराम से यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर ये इनकी वाटर बॉटल्स, और ये इनको जितनी मैं वाटर बॉटल्स दिलाती हूँ ना ये बस इनका फिर भी नियत फिसल जाती है सब चीज़ों पर। तो यहाँ पर ये सारी क्रॉकरी पूरा सेक्शन था। फिर यहाँ से हम लोग जो है ना ऊपर टॉप पे गए थे, लेकिन मैंने टॉप की ज़्यादा वीडियो बनाना सही नहीं समझा, क्योंकि अभी ये ग्रॉसरी वीडियो थी तो बस यहाँ तक ही मैंने वीडियो बनाई। अब यहाँ पर हम लोगों को बिलिंग करवानी थी। ये लोग बिलिंग करवाने के लिए दोनों खड़ी हुई थी, हमने इनको खड़ा कर दिया था। जैसे हम कहीं खड़ा होना होता है तो हम इन दोनों को
खड़ा कर देते हैं ट्रॉली समेत, और बाकी जो हमें लेना होता है फिर हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए बाहर। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये घर आ गई, मैं घर आ गई। सारा सामान मेरा थोड़ा सा सेटअप कर लिया था ताकि मैं दिखाऊं। और ये देखें, टमाटर के रेट्स भी वही हैं जो मैं लेकर आई थी, और यही प्राइस टैग लगा हुआ है इस पर। आलू के, प्याज के, टमाटर के, सबके रेट्स वही हैं। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। रमज़ान का मुबारक महीना है। रमज़ान में सबकी जायज़ दुआएं कबूल होती हैं। आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।